हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ मैकोवस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लेके आ रहा है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन इस आईपीओ में मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है और मैं ज्यादा शायद इस आईपीओ में इंटरेस्टेड भी नहीं रहूंगा, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा आईपीओ होने वाला है यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला हमें देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी जिस तरीके से रैंकिंग बनेगी उसके बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर हमारे दिल्ली के शॉप पर। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी 2019 में फाउंड हुई, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 से 6 इयर्स हो चुके हैं और ऑफर करती है प्रोडक्ट्स फॉर मेल ग्रूमिंग। कंपनी ऑफर करती है स्पेशलाइज्ड ट्रिमर फॉर सेंसिटिव एरियाज, हाइजीन प्रोडक्ट्स टेलर टू मेल स्किन, ब्रीफ्स एंड ए वैरायटी ऑफ सेल्फ केयर आइटम्स वाया इट्स वेबसाइट। कंपनी का कोई भी फिजिकल स्टोर या रिटेल प्रेजेंस नहीं है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। अगर हम कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टारगेटिंग नीच मार्केट, सेकंड ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी, थर्ड इनोवेटिव प्रोडक्ट रेंज, फोर्थ कस्टमर फोकस्ड अप्रोच, फिफ्थ एजुकेशनल कंटेंट स्ट्रेटेजी, सिक्स सस्टेनेबिलिटी एंड एथिक्स। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपनी के पास 15 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं, मतलब कि काम वाइज अच्छा काम है, बट ना ही जहां पर कंपनी के पास कोई फिजिकल स्टोर है या रिटेल प्रेजेंस है, और कंपनी के पास एम्प्लॉयज की गिनती भी कम होने वाली है। बट हाँ, कंपनी अभी नई नई बनी है, तो वहां पर जितना कंपनी के पास ग्रो का चांसेस है वो भी हमारे लिए एक अनदर पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई नई कंपनी बनती है तो उसके पास ग्रोइंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं और विद हैवी स्पीड होता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 16 जुलाई को, क्लोज होगा 19 जुलाई को, अलॉटमेंट होगी 22 जुलाई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 23 जुलाई को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 23 जुलाई को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 24 जुलाई की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 71 से 75 रुपीज पर शेयर का, लोट साइज होने वाला है 1600 शेयर का, टोटल इशू साइज है 19.46 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 30% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 35% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 1600 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर शिवम बतेजा, दुष्यंत गडोत्रा एंड दिव्या गंधोत्रा कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 65% की, पोस्ट इशू जो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी के पास मेजोरिटी भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जो अनदर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 1.52 करोड़ के, 2024 में पहुंच चुके हैं 14.43 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 6 करोड़ का, 2023 में 14.82 करोड़ का, 2024 में 20.74 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 38 लाख का, 2023 में 2.04 करोड़ का एंड 2024 में 2.21 करोड़ का। जहां पर हमें ज्यादा ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिली है, हाउएवर कंपनी के रेवेन्यू अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, फिर भी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 7.2 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 2.62 करोड़ का एंड टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 2.5 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में फाइनेंशियली बात करते हैं, बेशक हमें यहाँ पर फिगर छोटे देखने को मिल रहे हैं, बट अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। और कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जहां पर हमें फिगर्स अच्छे खासे देखने को मिले, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कंपनी का काम ऐसा है लाइक इंफ्रा का, जहां पर हमें बड़े बड़े फिगर्स देखने को मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छे फिगर्स भी होने वाले हैं और अच्छी ग्रोइंग रेट भी होने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो कस्टमर एक्विजिशन, जिसकी वजह से मार्केटिंग एंड अवेयरनेस भी होगी कंपनी की। सेकंड, रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरोइंग्स की। थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड फिफ्थ, टू मीट द इशू एक्सपेंसेस।
अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 73.46 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 36% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 30% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 5.49 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.73% का अच्छा है। ईपीएस प्री आईपीओ 3 की, पोस्ट आईपीओ 2.26 की काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 24.4 की, पोस्ट आईपीओ 33.2 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर जिसका पीए 1518 का, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड जिसका पीए 143 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 14% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जहां पर हमें अच्छा खासा जीएमपी में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर ये कंपनी भी अपना वैल्यूएशन वाइज काफी हैवी डिमांड कर रही है और ये भी आईपीओ हमें सस्ता देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कंपनी में हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिली है, बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंफ्रा का कोई सेगमेंट आता है तो वो सेगमेंट ऐसा है या फिर उस सेगमेंट में हमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। उस तरीके से मैं काम पर बेस्ड भी काफी चीजों को एनालिसिस करता हूँ, तो उसके बेस पर जहां पर काम अच्छा है, काम बुरा नहीं है, बट शायद कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। बट खैर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जहां पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी थी, बट ये काम वाइज भी ना लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट करता है, ना कि लिस्टिंग गेन के परस्पेक्टिव पे। लिस्टिंग गेन के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली हमें अच्छी देखने को मिल रही है, और किस तरीके से रहेगी डिमांड, किस तरीके से रहेगा एक्सटर्नल फैक्टर, किस तरीके से आती है सब्सक्रिप्शन, उसका इंपैक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन परस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन। बाय द वे हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या आपको कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।